नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनवरी से अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, ये जो वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, इसलिए हम जो इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करेंगे और इसलिए जो आप हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, उस कॉलिंग एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे हाल ही में सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है हैंग अप, कॉल अप, टाइम अप या कैच अप। राइट आंसर ऑप्शन डी, कैच अप। नेक्स्ट है, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है मेजर सुमन गुवानी, मेजर मिताली मधुमिता, मेजर पद्म बंदोपाध्याय या मेजर पुनीत अरोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन ए, मेजर सुमन गुवानी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है रोबर्टो कैंपोस नेटो, लेस्जा कगियानगो, उर्जित पटेल या मार्कोस ट्राइजो। राइट आंसर ऑप्शन डी, मार्कोस ट्राइजो। दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको जो है एक नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे जो आपको आगे जो आने वाले एग्जाम है उसमें जो है ये आपके हेल्प करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रवासी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये जो प्रवासी मजदूर स्वरोजगार योजना है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड के द्वारा जो प्रवासी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है डेविड मलपास, पास्कल लेमी, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा या कार्मेन रेन हॉर्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्मेन रेन हॉर्ट। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकर्ण के लिए योजना शुरू की है? ये जो है सौरकर्ण जो है, इससे जो है सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका प्रयोग इसमें होगा। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा या नागालैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन है शिमला, बेंगलुरु, मेरठ या गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ में जो पहला ये जो वार एनिमल मेमोरियल है ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है? ऑप्शन है प्रीति दुबे, निक्की प्रधान, रानी रामपाल या दीपिका ठाकुर। सही आंसर है ऑप्शन सी, रानी रामपाल। ये जो है विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना कार्य किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता या चेन्नई। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में जो है अंडर वाटर मेट्रो परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ऑप्शन है आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय या करीना कपूर खान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, करीना कपूर खान को जो पूमा का ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये चुना गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है वडोदरा गुजरात, कोची केरल, सोनीपत हरियाणा या ऋषिकेश उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऋषिकेश उत्तराखंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची द रिचेस्ट इन 2020 में से स्थान दिया गया है? ऑप्शन है जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स। राइट आंसर ऑप्शन ए, जेफ बेजोस को जो है ये
द रिचेस्ट इन 2020 की सूची में जो है स्थान दिया गया है। ये अरबपतियों की जो है सूची है और फोर्ब्स के द्वारा ये जारी की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस के लीक होने के कारण हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में हुई त्रासदी हुई है? तो ये जो एलजी है जो इसमें पॉलीमर प्लांट में त्रासदी हुई है, कहाँ पर हुई है, किस गैस के कारण हुई है? ऑप्शन है आर्सिन गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, टेरीन गैस या हाइड्रोजन साइनाइड गैस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है स्ट्रीन गैस है। दोस्तों इस क्वेश्चन में से जो है कई क्वेश्चन निकल के आते हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले जो त्रासदी हुई थी उसके क्वेश्चन जो अभी तक आते हैं, तो ये जो त्रासदी हुई है तो इसके क्वेश्चन भी जो आगे आने की संभावना रहेगी। तो प्रथम तो क्वेश्चन यही है कि ये जो है स्ट्रीन गैस है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो त्रासदी कहाँ पर हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुई है। कहाँ पर, किस में हुई है? एलजी पॉलीमर का जो प्लांट था वहाँ पर हुई है। गैस स्ट्रीन गैस थी ये। तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विकास स्वरूप, जयदीप सरकार, रुचि घनश्याम या मोनिका कपिल मेहता। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोनिका कपिल मेहता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2021 में एशिया कप 2020 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? 2021 में जो एशिया कप 2020 टूर्नामेंट है इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर ऑप्शन बी, श्रीलंका जो है इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम। तो इसका जो अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है मित्रा शक्ति, माल्टा अभियान, मैत्री या कोबरा गोल्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी, माल्टा अभियान जो इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 खेलों को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिन्हें अब ये जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है कहाँ पर होंगे? ऑप्शन है टोक्यो, बीजिंग, मॉस्को या पेरिस। राइट आंसर ऑप्शन ए, टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ये जो प्रज्ञा ऐप है ये किस राज्य सरकार इसको जारी किया है? ऑप्शन है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन डी, झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने हाल ही में मोदी किचन स्थापित किया है? ये जो मोदी किचन है ये किस राज्य की सरकार ने जो इसको स्थापित किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी की स्थापना की है? ऑप्शन है एनियली, जॉन अलेक्जेंडर, राहेल कैंड्रेल या रसेल ब्रॉडबेंट। कौन है ये? राइट आंसर ऑप्शन सी, राहेल क्रैंडल। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अनूप राव, तपन सिंघल, प्रसून सिकंदर या पराग राजा। राइट आंसर ऑप्शन डी, पराग राजा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के उस ऑलराउंडर का नाम बताइए जिसे विजडन ने विश्व साल 2020 का जो लीडिंग क्रिकेटर का खिताब दिया है और ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। ऑप्शन है बेन स्टोक्स, ग्लेन मैक्सवेल, ड्वेन ब्रावो या केविन ओ ब्राउन। तो ये हैं बेन स्टोक्स। राइट आंसर ऑप्शन ए, बेन स्टोक्स। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जो इस साल नवंबर-दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन या भारत। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी, प्रमोद कुमार मिश्रा, अनिल कुमार गुप्ता या राजेश कोटेचा। सही आंसर है ऑप्शन ए, कपिल देव त्रिपाठी को जो है रामनाथ कोविंद का नया जो सचिव है ये नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया है। तो ये जो सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रूस, इराक, तुर्की या ईरान। राइट आंसर ऑप्शन डी, ईरान के द्वारा जो इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी की है? तो ये जो 11वें सत्र की जो मेजबानी है किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, रूस या दक्षिण अफ्रीका। तो ये की गई है जर्मनी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस देश के पास G20 की अध्यक्षता है? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश के पास ये G20 की अध्यक्षता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब या जापान। राइट आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब के पास जो है G20 की अध्यक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? ऑप्शन है क्रोएशिया, रूस, बुल्गारिया या सर्बिया। राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्बिया। नेक्स्ट है, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसे हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। ऑप्शन है कश्मीरी हल्दी, कश्मीरी केसर, कश्मीरी इलायची या कश्मीरी दालचीनी। तो ये जो GI टैग है ये किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी। तो कश्मीर की जो है केसर बहुत प्रसिद्ध है जिसे GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया। राइट आंसर ऑप्शन ए, रूस के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। किसके साथ? भारत ने ये जो कोकिंग कोल है इसके लिए। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिक्की ने जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने अपना 37वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जो 37वां जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन बने हैं? ऑप्शन है जयंती डालमिया, स्मृति पुरी, रश्मि सरिता या जाह्नवी फूकन। ये बनी है जाह्नवी फूकन। राइट आंसर ऑप्शन डी, जाह्नवी फूकन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है PS रेड्डी, वेंकट रमणी सुमंत्रन, KV राजशेखर राव या राकेश कुमार सिंह। ये बने हैं वेंकटरमणि सुमंत्रन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय ये जो एंटी डोपिंग एजेंसी होती है इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रियल कनाडा, वाशिंगटन DC US या वियना ऑस्ट्रिया। राइट आंसर ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल कनाडा में जाए जो एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, वीडियो कॉलिंग ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम थे जो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों ये भी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन है माई लाइफ माई रूल्स, माई स्टाइल, माई योगा या माई व्यू। राइट आंसर ऑप्शन सी, माई लाइफ माई योगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, केरल या हिमाचल प्रदेश। तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य भारत में पहले नंबर पर है? सबसे आगे कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उस पॉप स्टार का नाम बताइए जिसे लंबे समय से किए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है बियॉन्स, एरियाना ग्रांडे, कैटी पेरी या टेलर स्विफ्ट। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बियॉन्स को जो है ये बैट
2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के जो वन विभाग है इसने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। तो ये जो पहला जो कवक पार्क है ये कहाँ पर जहाँ विकसित किया गया है, स्थापित किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, उस देश का नाम था ये जिसने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है। ऑप्शन है रूस, जापान, चीन या अमेरिका। तो ये जो घोषणा है ये अमेरिका के द्वारा की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान को डिजिटल इंडिया पहल के तहत IT संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया के द्वारा एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा। सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ को जो है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम था ये जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना अंतरिम मुख्य अधिकारी CEO नियुक्त किया है। तो ये जो CEO है ये कौन बने हैं? ऑप्शन है अजीत अगरकर, कृष्णाचारी श्रीकांत, कपिल देव या हेमांग अमीन। ये बने हैं हेमांग अमीन। राइट आंसर ऑप्शन डी, हेमांग अमीन। नेक्स्ट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये जो पुस्तक वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो है ये जो क्वेश्चन है इन सभी को आपको एक जो है नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। तो ऑप्शन है हमारे रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति, चेतन भगत या खुशवंत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पशुपालकों से गाय का गोबर लेकर इससे कृमि खाद तैयार करने के लिए गोधन योजना शुरू की है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़। ये जो योजना है छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच किस भारतीय वायु स्टेशन पर उतरा है? तो ये जो भारतीय जो ये राफेल विमान जो है खरीदे हैं तो इसका जो है पहला बैच था ये किस स्टेशन पर उतरा है? ऑप्शन है उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, पालमपुर, पठानकोट या अंबाला एयरफोर्स बेस पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये अंबाला जो एयरफोर्स बेस है वहाँ पर जो है भारतीय वायुसेना का जो ये विमान है ये उतरे हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो पहले जो शिक्षा नीति थी 1986 उसका स्थान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ले लिया है। तो इसके कारण जो है ये जो कौन सा मंत्रालय जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम था ये जिसे हाल ही में ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हिचेम मचीची, अब्देल अजीज जेराद, रिसेप तैयब अर्दोआन या मुस्तफ़ा मैदोली। राइट आंसर ऑप्शन ए, हिचेम मचीची यह हमारा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्राइम राइटर द्वारा द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लिखा गया है। ये जो उपन्यास है द एंड गेम ये किन के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है मोहन कृष्ण, अबीर मुखर्जी, ए डांड या हुसैन जादी। राइट आंसर ऑप्शन डी, हुसैन जादी के द्वारा जो है द एंड गेम जो उपन्यास है ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है सूरज कदे मर्दा नहीं ये किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, नानक सिंह या बलदेव सिंह सदा कर्णव। राइट आंसर ऑप्शन डी, बलदेव सिंह सदा कर्णव के द्वारा। नेक्स्ट है, उस देश का नाम था ये जो वर्ष 2022 में पुरुषों के T20 विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला सार्वजनिक EV इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थापित किया गया है?
ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है चार्जिंग प्लाजा है कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली। सही आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली में जो इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स GRETI 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन है 44, 24, 74 या 34वीं। तो इसमें जो है भारत को 34वीं रैंक मिली है। राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वो भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके भी जो कोई पैसे नहीं है, इसलिए जो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जो आपको हमारे यहाँ जो आने वाली जो वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम था जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के जो वर्चुअल सम्मेलन है इसकी मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, बांग्लादेश या भारत। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटेन जो इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है, उस पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये जो उत्तराखंड की जो ये टीम है इसका कोच कौन बने हैं? ऑप्शन है वी आर सिंह, नमन ओझा, जोगिंदर शर्मा या वसीम जाफर। राइट आंसर ऑप्शन डी, वसीम जाफर जो है उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नया जो निजी सचिव है ये कौन बने हैं? इनका जो ये निजी सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है नूतन गुहा विश्वास, केवल कुमार शर्मा, एम सत्यावती या हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ये बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए जो निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, छठे ब्रिक्स प्रधानमंत्रियों की जो बैठक है किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है रूस, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जो 2021 में 7वें ब्रिक्स प्रधानमंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या भारत। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। तो ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, कतर या कुवैत। ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो गुयाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन है मोहम्मद इरफान अली, नाना अकुफाडो, कीथ रोवले या इब्राहिमा कसोरी फोफाना। ये बने हैं मोहम्मद इरफान अली। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के जो नए राज्यपाल है कौन बने हैं? ऑप्शन है अनिल बैजल, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा या दिनेश्वर शर्मा। ये बने हैं मनोज सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जो CAG के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राधा कृष्ण माथुर, द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू या सुभाष चंद्र गर्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है भारत का नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है ये नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है रोडैम नरसिम्हा, के कस्तूरीरंगन, अशोक सेन या रितु करीदल। तो ये सही आंसर है ऑप्शन बी, के कस्तूरीरंगन जो है इन्होंने जो नई शिक्षा नीति है 2020 की इसका मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के जो नासिक के देवलाली और कहाँ के दानापुर के बीच चलेगी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सी, बिहार। तो ये जो है भारत की जो पहली किसान रेल है महाराष्ट्र के तो नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है SR हासिम, प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना या विनय मित्तल। सही आंसर है ऑप्शन बी,
प्रदीप कुमार जोशी को जो है यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक, ये जो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मेंद्र रॉय, अमीश त्रिपाठी, हुसैन जैदी या नीना रॉय। सही आंसर है ऑप्शन डी, नीना रॉय जो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक बने हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसको जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल जीता है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं ये 6ठी बार? ऑप्शन है सोल्सियस केवेरेलिस, वोलोडिमिर जेलेंस्की, इगोर डोडन या अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात उर्दू कवि का हाल ही में जो निधन हो गया वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे? तो एक उर्दू कवि थे और बॉलीवुड गीतकार भी थे। ऑप्शन है अफसर मौदूदी, राहत इंदौरी, आमिद उल्लाह अफसार या कलीम अजीज। राइट आंसर ऑप्शन बी, राहत इंदौरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक वाला पहला शहर बना है? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या जयपुर। ये बना है मुंबई शहर। राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम या गुजरात। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट है, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान मिला है। ऑप्शन है विन डीजल, जेसन स्टैथम, ड्वेन जॉनसन या रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सही आंसर ऑप्शन सी, ड्वेन जॉनसन। नेक्स्ट है, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम जिसने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य KCG कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। राइट आंसर ऑप्शन बी, HDFC बैंक ने जो है ये भारतीय जो सशस्त्र बल के जवान हैं उनके लिए शौर्य KCG कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जब फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार 1972 से 2020 शीर्षक यह पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है कपिल इस्पुरी, RL भट्ट, अर्जुन सुब्रमण्यम या टाड़े इपे डोला। कौन? तो सी आंसर ऑप्शन सी, अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा जाए फुल स्पेक्ट्रम इंडिया इस बार 1972 से 2020 जो पुस्तक है ये लिखी गई है। नेक्स्ट है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या शिखर धवन। सही आंसर ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, उस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम जिसे वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है मोहम्मद दास, मधुरिका पाटकर, मनिका बत्रा या शरत कमल। सही आंसर ऑप्शन सी, मनिका बत्रा। नेक्स्ट है, उस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी का नाम जिसे वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है रिद्धिमा दिलावरी, शर्मिला निकोलेट, स्मृति मेहरा या अदिति अशोक। राइट आंसर ऑप्शन डी, अदिति अशोक। नेक्स्ट है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान का नाम जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली 9वीं महिला खिलाड़ी बनी हैं? ऑप्शन है ईशा गुहा, एलिसन मिशेल, लीसा स्टालेकर या एलिसे पेरी। ये बनी है लीसा स्टालेकर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन बी, असम में।
नेक्स्ट है, किस टीम ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? ऑप्शन है रियल मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मेन, जुवेंटस या बायरन म्यूनिक। राइट आंसर ऑप्शन डी, बायरन म्यूनिक के द्वारा जो है यूएफए जो चैंपियंस लीग का 2019-20 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के उस खिलाड़ी का नाम जो क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। ऑप्शन है क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स या जेम्स एंडरसन। ये बने हैं जेम्स एंडरसन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की है? ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्की या जापान। सही आंसर ऑप्शन सी, तुर्की के द्वारा जो है प्राकृतिक जो बड़े गैस का भंडार है इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल या पाकिस्तान। सही आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? तो एनसीसी प्रशिक्षण के लिए जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने किस ऐप को जारी किया है? ऑप्शन है डीजी एनसीसी ऐप, इंडिया कोड फाइंडर ऐप, बाई हट के ऐप या मैप माई इंडिया ऐप। तो सी आंसर ऑप्शन ए, डीजी एनसीसी ऐप को जो है इनके द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आंकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो कौन सा बैंक है ये? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, देना बैंक, एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। सही आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है किसानों की साख का आंकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर की श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? ऑप्शन है गजानंद यादव, अभिनंदन वर्धमान, कुलदीप वाघेला या अमित त्यागी। राइट आंसर ऑप्शन ए, गजानंद यादव। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 7, 8, 10 या 5। ये घोषणा की गई है 5 लोगों को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन है पटना, दिल्ली, लखनऊ या जयपुर। तो इसमें जो दिल्ली को जो प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है कॉर्मो जॉब ऐप, एनजीपे जॉब ऐप, बाई हट के ऐप या प्रवासी रोजगार ऐप। तो ये है कॉर्मो जॉब ऐप। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, युवराज सिंह एवं रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा एवं केदार जाधव। राइट आंसर ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी और जो सुरेश रैना है, इन 2 क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या सुरेश रैना। ये बने हैं हरभजन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए। और दोस्तों, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, गोवा या कर्नाटक। तो इनको जो है गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के जनवरी से अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।